जजों को धमकी आमेज खत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा हाईकोर्ट के क्लर्क कदीर अहमद की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट समेत 8 जजों को खत एंथ्रेक्स वाला खत मौसूल हुआ। खत में पाउडर और डराने धमकाने वाले निशान भी मौजूद है। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास। सूफी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत खलीजी मुल्कों से मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम ने कहा, चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। और लाहौर में एक दिन में 450 स्ट्रीट क्राइम हुए, क्या मीडिया ने नशर किया? IG सिंध गुलाम नबी मेमन का सवाल। कहते हैं, कराची में जराइम की जिम्मेदार सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा माशरा है। जराइम के सद्देबाब न होने की जिम्मेदारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भी आयद होती है। PTI का जजों को धमकी आमेज खतूत की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, जहरीले खतूत का मकसद जजों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत से दस्तबरदार कराना है। जजेस और अहले खाना की सलामती के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। और इस्तांबुल के नाइट क्लब में आग लगने से 29 अफराद हलाक हो गए। आग क्लब में तज़ीन व आराइश के दौरान लगी। रेस्क्यू टीमों की कार्रवाई जारी। शक है बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई। मामले की इंक्वायरी कराई जाए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बानी PTI ने जज से मुकालमे में कहा, बुशरा बीबी की जिल्द और जबान पर निशानात हैं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से कराया गया, जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी ने कहा, शबे महराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला फ्लोर क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ है। पहले शहद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में फ्लोर क्लीनर मिला दिया गया। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बानी PTI की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? बोले, शहबाज शरीफ के खिलाफ सब गवाहान की चंदमा में मौत हो गई। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान का मरकजी किरदार है। इक़्तिदार में बैठे लोग इशारों के बगैर कदम भी नहीं उठा सकते। जजेस खत पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच हुकूमती कमीशन से बेहतर है। फैज हमीद हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब रखा गया है। Reserved for the technocrat seat, Mr. Muhammad Ishaq Dar secured 222 votes and declared as elected member. Reserved for the general seat, Rana Mahmood Al Hassan secured 224 votes. सेनेट की 19 नशिस्तों पर इलेक्शन। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार कामयाब। जनरल नशिस्त पर PP के राना महमूद उल हसन कामयाब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब भी 128 वोट लेकर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक ने भी 121 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी और MQM के वोटों से फैसल वाडा सिंध से सेनेटर बन गए। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सरमद अली और जमीर घुमरो समेत PP के 10 सेनेटर मुंतखब। MQM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर बन गए। 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। ऑपोजिशन की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए गए। नामुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। समझौता करेंगे, ना पीछे हटेंगे। मुकाबला करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत खवातीन की नशिस्तें हासिल करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। किसी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। सूबे में अपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें मजीद मांग रही हैं।
पीके शायद एक ऐसा सूबा है जहाँ पर ना किसी कानून का इतलाक होता है, ना कोई ज़ाब्ते का इतलाक होता है। एक और आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसका सेहरा इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ जाता है कि मुल्क के अंदर जहाँ एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहाँ पर एक सूबाई असम्बली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी कानून और ज़ाब्ते का इतलाक नहीं होता। सूबे में एक और आईनी खिलाफ वर्जी का सहरा बानी पीटीआई को जाता है। तमाम सूबों में सेनेट इलेक्शन एक ही रोज होते हैं, लेकिन एक सूबाई असम्बली भाग रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं केपी के एक आला अफसर ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इफ्तार के बाद बेदार होती है। जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर एतजाज हसन ने मौक़िफ़ अपनाया। 3 हाज़िर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने लाए। अदलिया पर दबाव डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुनासिब कानून साजी का हुक्म दिया जाए। फॉर्म 45 के जरिए हमारे 180 लोगों के यहाँ पे हाजिरी होनी चाहिए थी और हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी, पर बदकिस्मती से यहाँ पे फॉर्म 47 के जरिए बैसाखियों पे लोगों को यहाँ पे लाया गया, गलत तरीके से लाया गया, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर चैम्बर पहुंचकर दुआ कराई। कहते हैं जजेस के खत पर हुकूमत ने फुर्ती दिखाई, मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, मुत्तहिद होकर ऑपोजिशन करेंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। पीआईए होल्डिंग कंपनी को एयरलाइन का मजमूई कर्ज 830 अरब रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। पीआईए कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिम्मे 202 अरब रुपए का कर्ज होगा। बैंकों से ऑपरेशंस के लिए 167 अरब रुपए और मुलाजमीन के 35 अरब रुपए का कर्ज अदा करना होगा। पुलिस का खौफ न रेंजर्स का डर। कराची फेडरल बी एरिया में 3 डाकुओं ने दिन दहाड़े शहरी को लूट लिया। मजामत करने पर शहरी को नीचे गिराकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी को मिलाने वाले पुल पर डाकुओं की नाका लगाकर लूट मार। शाह फैसल और शराफी गोट के थाना हुदूद पर लड़ते रहे। मुद्दई गवाहों को लेकर कभी शराफी गोट तो कभी शाह फैसल थाने के चक्कर लगाते रहे। कश्मीर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर मस्मार कर दिया। 4 मुश्तबा अफराद से रहे हिरासत। पुलिस का शिकारपुर के कच्चे के इलाके रुस्तम खानपुर में ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को मस्मार कर दिया गया। कच्चे के रास्तों पर पुलिस चौकियां बहाल कर दी। कनकोट में पुलिस मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। SHO भी जख्मी। पुलिस ने रहीमयार के कच्चे से 2 मखफियों को बाजियाब करा लिया। फैसलाबाद में साबिक SHO के बेटे की डकैती मजाहमत पर कत्ल की फुटेज सामने आ गई। डाकू 15,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। रावन में जदीद असलहे से लेस डाकुओं की दुकान में लूटमार। दुकानदार पर तशद्दुद किया, लाखों रुपए लूटे और फरार हो गए। पुलिस ने चौक आजम में चोरी के बाद एहतिकाफ में बैठने वाले शख्स को मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है 2 मुलजमान ने 2 रोज कबल दर्जी की दुकान के ताले तोड़कर 12 सूट चोरी किए थे। लाहौर में निगहबान रमजान पैकेज न मिलने पर अवामी रिक्शा यूनियन का इस्तांबुल चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है राशन घर की दहलीज पर पहुंचाया जाना था, लेकिन नहीं पहुंचा। फोटो सेशन कराने के बाद राशन गायब कर दिया जाता है। गजा में इस्राइली फिजाई हमले में 1 बरतानवी इमदादी रजाकार समेत 7 गैर मुल्की इमदादी वर्कर हलाक। हमास के मीडिया सेल के मुताबिक दीर अल बलाह में इस्राइली बमबारी से हलाक होने वालों में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के रजाकार भी शामिल। रफा में घर पर बमबारी में 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद। 24 घंटे में 71 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 32,916 हो चुकी। इसराइल ने हमास के सबरा इस्माइल हनिया की बहन को गिरफ्तार कर लिया। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमला। 8 ईरानी, 2 शामी और 1 लबनानी समेत 11 फौजियों की हलाकत की तस्दीक।
कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल रजा जाहिदी भी जाँ बहक। हमले में ईरानी सिफारत खाने का काउंसलर सेक्शन और सफीर की रिहाइश गाह तबाह हो गई। सिफारत खाने की मरकजी इमारत और शाम में ईरानी सफीर महफूज रहे। ईरानी वजारत खारजा का कहना है इसराइल को भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हमला वियना कन्वेंशन और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमला करने से रोके। सऊदी अरब का कहना है सिफारती हमले को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाज नहीं बनाया जा सकता। अमरीका का भी इसराइल हमले पर इजहार तशवीश। रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ये चार्टर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ से आप नवाबशाह चले जाएं, यहाँ से आप सक्खर चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, फैसलाबाद, लाहौर, छोटे जहाज ऑपरेट करें तो वो फायदेमंद हो सकते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के शहरी 10 साल से हवाई सफर से महरूम। हवाई अड्डा मुकम्मल फाल हालत में, अमला भी मौजूद मगर परवाजों से महरूम। शहरियों ने अंदरूने मुल्क परवाजें चलाने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद मीरपुर खास की 70 लाख आबादी को फायदा होगा। मुल्तानी खुस्सा मुल्तान वालों की ईद मनाता है। काबिले दीद मुल्तान में ईद की शॉपिंग के दौरान खुस्से की डिमांड। मर्दों की शलवार कमीज की शान बढ़ाता है खुस्सा मुल्तान। खवातीन लहंगे और गरारे की मैचिंग का खुस्सा लेती हैं। रंग बिरंगा लश्कारे मारता खुस्सा बच्चों का भी पसंदीदा। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। कहा घुटने की सर्जरी के बाद बॉलिंग पर तवज्जो और फिटनेस पर काम कर रहा हूं। तमाम फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर खेलना चाहता हूं। कराची की गलियों में इफ्तार से पहले क्रिकेट। रोजे में क्रिकेट का मुख्तलिफ तजुर्बा। 4 ओवर, खिलाड़ी 7, कवानीन भी मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। इफ्तार का सायरन बजने तक क्रिकेट जारी रहती है। और मारूफ गुलकार शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। 1965 की जंग में उनका गाया हुआ मिल्ली नगमा जाग उठा है सारा वतन अब भी जवानों को जोश दिलाता है।